हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। इससे पहले हमने हाड़ौती का पठार और साथ में पूर्वी जो मैदानी प्रदेश हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी और पहाड़ में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, यदि बात करें समुद्र तल से, सबसे पहले बात करें समुद्र तल से 300 मीटर, कितना 300 मीटर, समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे मैदान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैदान किसे कहते हैं? समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर उठा हुआ जो समतल भूभाग होता है वो क्या कहलाता है? मैदान। नेक्स्ट बात करें पठार की, तो पठार क्या होता है? समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर उठा हुआ जो भूभाग होता है वो क्या कहलाता है? पठार। ये भी ऊपर से कैसा होता है? समतल। नेक्स्ट बात करें पहाड़ी की, तो समुद्र तल से 1800 मीटर, समुद्र तल से 1800 मीटर ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी के नाम से। और जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? ऐसा नुकीला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट बात करें पहाड़ की, तो समुद्र तल से 2700 मीटर, कितना 2700 मीटर ऊपर उठा हुआ जो तीव्र ढाल वाला, तीक्ष्ण ढाल वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? पहाड़। नेक्स्ट बात करें पर्वत की, तो पर्वत क्या होता है? समुद्र तल से 2700 मीटर से अधिक, 2700 मीटर से अधिक जो भूभाग होता है उठा हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? पर्वत के नाम से। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो आदि महाकल्प, कब हुई थी? आदि महाकल्प, आदि महाकल्प। और इस आदि महाकल्प का दूसरा नाम क्या है? प्री पैलियोजोइक एरा, प्री पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा के इस आदि महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में, और गोंडवाना लैंड के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। गोंडवाना जो लैंड है इसमें अभिसरण की क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई गोंडवाना लैंड में? अभिसरण की क्रिया, यानी हल्की प्लेट और जो भारी प्लेट है वो एक दूसरे की तरफ आरोपित होती है और फिर इनका जो मध्य का भाग है वो ऊपर उठ गया, और इस ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ है? अरावली पर्वतमाला का। यदि विकास की बात करें, अरावली पर्वतमाला के विकास की बात करें, तो इसका जो विकास है, अरावली पर्वतमाला के विकास की बात करें तो सबसे पहले प्रारंभिक समय में यह दहली क्रम की चट्टानों का भाग था। किसका था? दहली क्रम की चट्टानों का। और आज भी इसके जो अवशेष हैं वो सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन गया, दहली क्रम के जो चट्टान है इनके अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? तो टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में। राजस्थान में जो दहली क्रम की चट्टानें हैं, कौन से क्रम की? दहली क्रम की जो चट्टानें हैं इनको मुख्य रूप से विस्तार है इनका वो कितने भागों में है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है अलवर समूह है, अलवर समूह है, और इस अलवर समूह में संपूर्ण अलवर जिले को शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
दूसरा है अजबगढ़ समूह, अजबगढ़ समूह। और यदि इस अजबगढ़ समूह की बात करें तो अजबगढ़ समूह में सिरोही और भीलवाड़ा, सिरोही और दूसरा जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। सिरोही और भीलवाड़ा में अजबगढ़ समूह की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तीसरा, तो तीसरा समूह कौन सा है, रायलो समूह, रायलो समूह। और रायलो जो समूह है वो कहाँ पाया जाता है, तो बाड़मेर में। तो दोस्तों दहली क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का विस्तार 3 समूह में पाया जाता है राजस्थान में। सबसे पहले अलवर समूह, नेक्स्ट है अजबगढ़ समूह और नेक्स्ट है रायलो समूह। अलवर समूह में अलवर जिला, अजबगढ़ की बात करें तो सिरोही और भीलवाड़ा, रायलो समूह की बात करें तो बाड़मेर। यदि बात करें उत्पत्ति के समय जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, बात कर रहे हैं उत्पत्ति के समय की। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई थी कितनी, 2800 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी थी, 2800 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन गए। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के समय में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी थी, तो 2800 मीटर। और वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर। यदि बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर के रायसीना पर्वत दिल्ली तक, यानी पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स, और इस रायसीना पर्वत पर राष्ट्रपति भवन स्थापित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। रायसीना पर्वत तक 692 किलोमीटर, कितना है, 692 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा कहाँ है, तो सिरोही में। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रारंभ होकर के खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तारित है। और राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, तो राजस्थान में अरावली का विस्तार है 550 किलोमीटर। यहां से 2 प्रश्न बन गए। संपूर्ण अरावली का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है, तो 692 में। और यदि केवल राजस्थान की दृष्टि से पूछे तो कितना है, 550 किलोमीटर। अब राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहला है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। उसके बाद में है मध्य अरावली और नेक्स्ट है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की बात करें तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। नेक्स्ट बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तारागढ़। और उत्तरी अरावली की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। तो यह आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की तारागढ़, और बात करें दक्षिणी अरावली की तो गुरु शिखर। नेक्स्ट आगे बात करें तो राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। और राजस्थान में जो अरावली है उसकी चौड़ाई और साथ में ऊंचाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है, सर्वाधिक चौड़ाई राजस्थान में अरावली की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो कौन से जिलों में पाई जाती है, तो सर्वाधिक चौड़ाई है वो सिरोही, राजसमंद और बांसवाड़ा, राजसमंद,
साथ में बांसवाड़ा के मध्य होती है। यानी सिरोही, राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य सर्वाधिक चौड़ाई है अरावली पर्वतमाला की। और राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो राजसमंद से सिरोही के मध्य है, राजसमंद से लेकर के सिरोही के मध्य है। और राजसमंद, सिरोही और साथ में एक जिला और है, और उस जिले का नाम क्या है? उदयपुर। इसको भी इस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो सर्वाधिक ऊंचाई है वो राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में देखने को मिलती है। अब आगे बात करें, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? केवल सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सिरोही। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम ऊंचाई ये तो सर्वाधिक है सिरोही में, और न्यूनतम की बात करें तो जयपुर जिले में। तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में? सिरोही में। और न्यूनतम ऊंचाई कौन से जिले में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयपुर जिले में। आगे नेक्स्ट बात करें, अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है? तो न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? अजमेर में। तो यहां से भी दो क्वेश्चन बन गए। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार पूछे तो उदयपुर जिला, और न्यूनतम विस्तार पूछे तो अजमेर जिला। अब बात करते हैं अरावली जो पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल। अरावली, साथ में हमने पहले पढ़ा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीनों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण क्षेत्रफल का 9.30%। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का कितना पड़ा था? 6.49%। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का 23.60% पर पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। यदि बात करें नेक्स्ट जनसंख्या की, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था 11%। और बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो कितने प्रतिशत? 39% जनसंख्या निवास करती है। तो तीनों का तुलनात्मक दृष्टि से विस्तार हो गया। अरावली 9.30% भूभाग पर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.49, पूर्वी मैदानी प्रदेश है 23.60%। और बात करें अरावली में जनसंख्या की तो 10%। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार की बात करें तो 11% जनसंख्या निवास करती है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है। यदि जिलों की बात करें अरावली कौन कौन से जिलों में है, तो अरावली का विस्तार मुख्यतः कितने जिलों में है? 7 जिलों में। विस्तार मुख्यतः कितने जिलों में है दोस्तों? 7 जिलों में। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अलवर, उसके बाद में है दौसा, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। इन 7 जिलों में मुख्य रूप से अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार है। और नेक्स्ट बात करें ऊंचाई के आधार पर जो अरावली पर्वतमाला है इसका विस्तार कितने जिलों में है? 8 जिलों में। कौन कौन से हैं? तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अलवर के बाद में है जयपुर के बाद में अजमेर के बाद में है राजसमंद के बाद में सिरोही के बाद में है उदयपुर। ये 8 जिले हैं जिनमें ऊंचाई की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और नेक्स्ट बात करें अरावली पर्वतमाला का लगातार या क्रमागत जो विस्तार है वो कितने जिलों में है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 जिले। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के अलावा है अजमेर। ये 9 जिले हैं जिनमें अरावली का लगातार या क्रमागत विस्तार पाया जाता है। और कुल विस्तार की बात करें, अरावली का कुल विस्तार कितने जिलों में है? 12 जिलों में, 12 जिलों में। और राजस्थान में अरावली का अधिकतम जो विस्तार है वो कितने जिलों में है? तो 16 जिलों में। तो दोस्तों अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं। विशेषता क्या क्या है? बात करें विशेषता की, तो पहली विशेषता की बात करें तो अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये प्रश्न बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है अरावली के बारे में। और यह जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वतमाला है, इसके समकालीन है। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। और अपलेशियन जो पर्वतमाला है यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन मानी गई है। और ये थी पहली विशेषता। यदि दूसरी विशेषता की बात करें तो अरावली जो पर्वतमाला है वो महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहलाती है। भारतीय महान जल विभाजक रेखा कहलाती है अरावली पर्वतमाला। क्यों? तो इसके मुख्य कारण क्या है? 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरती है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरती है, इसलिए ये अरावली पर्वतमाला है। यहाँ से 50 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो इसके समानांतर गुजरती है। ये पश्चिम है, ये पूर्व। अब पूर्व की तरफ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए अरावली पर्वतमाला को महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। आगे बात करें तो अरावली जो पर्वतमाला है, यह नदी जल बंटवारा करती है। नदी जल बंटवारा का कार्य भी करती है। नेक्स्ट तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता क्या है? अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है, यहाँ आग्नेय चट्टान या आंतरिक आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता है। इस कारण अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसे धात्विक खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। धात्विक खनिज हैं वो आग्नेय चट्टानों में मौजूद होते हैं। तो अरावली पर्वतमाला में आग्नेय या आंतरिक आग्नेय चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता है, इसलिए धात्विक खनिजों की अधिकता है। नेक्स्ट आगे बात करें, अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है यहाँ लाल मृदा कैसी पाई जाती है? लाल मृदा। और लाल मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इंसेप्टी शॉल का विस्तार है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है अरावली पर्वतमाला में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मृदा। और इस लाल मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इंसेप्टी शॉल। राजस्थान में वन और जो साथ में प्राकृतिक वनस्पति, साथ में वन्य जीव और जैव विविधता की दृष्टि से, नेक्स्ट क्या है? जैव विविधता की दृष्टि से यह जो प्रदेश है वो समृद्ध है। आगे बात करें, अरावली पर्वतमाला में मुख्य रूप से आदिवासी जो जनजाति है इनका आश्रय स्थल है। आदिवासी जनजातियों का आश्रय स्थल है। अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, जिसे किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि की जाती है या झूमिंग कृषि की जाती है। अब स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थान बदल करके की गई जो कृषि क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? स्थानांतरित। और इसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि। नेक्स्ट है अरावली पर्वतीय जो प्रदेश हैं
यहाँ से राजस्थान की अधिकतम जो नदियां हैं, राजस्थान की अधिकतम जो नदियां हैं, इन अधिकतम नदियों का उद्गम है वो मुख्य रूप से अरावली पर्वतीय क्षेत्र से ही होता है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ शब्दावलियां। पठारों से पहले कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं जो इस पर्वतमाला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है गिरवा। गिरवा किसे कहते हैं? तो गिरवा की बात करें, उदयपुर जो जिला है इसके आसपास पाई जाने वाली जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां या फिर तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा, इनका दूसरा नाम क्या है? तस्तरी नुमा। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ऐसी जो पहाड़ियां हैं आधे चांद के समान उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में उसे किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से। नेक्स्ट बात करें भाकर की, तो भाकर क्या होता है? पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं और यहाँ पर क्या पाया जाता है? चादरी अपर्दन, और इसे ही क्या कहा जाता है? भाकर। तीव्र ढाल की पहाड़ियां होती हैं और यहाँ पर ये तीव्र ढाल है, यहाँ पर जो चादरी अपर्दन होता है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से। नेक्स्ट शब्द है मेवल। अब मेवल क्या होता है? मेवल की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और साथ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है इसके मध्य पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं इनका स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम क्या कहलाता है? मेवल। गिरवा की बात करें, सबसे पहले बात की हमने गिरवा, उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी। फिर उसके बाद में भाकर की, तो पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर चादरी अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक है, ये किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से। और मेवल की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। नेक्स्ट शब्द है देशहरो। देशहरो, यदि देशहरो की बात करें तो दोस्तों पहला पर्वत है जरगा। पहला पर्वत कौन सा है? जरगा। और दूसरा कौन सा है? रागा। तो जरगा और रागा के मध्य उदयपुर में, जरगा और रागा के मध्य उदयपुर में जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? देशहरो के नाम से। यानी जरगा और रागा पर्वत के मध्य उदयपुर जिले में जो हरा भरा रहने वाला भूभाग है वो क्या कहलाता है? देशहरो। अब बात करते हैं प्रमुख पठारों की, और पहला पठार है बोराट का पठार। बोराट का पठार, पहला पठार कौन सा है दोस्तों? बोराट का पठार। यदि बोराट के पठार की बात करें तो यह गोगुंदा, बोराट का जो पठार है गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। ये तो है उदयपुर और ये है राजसमंद। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित 1225 मीटर ऊंचा जो पठारी क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? बोराट के पठार के नाम से। और इसी बोराट के पठार से एक अगली विशेषता और है, इसी बोराट के पठार से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, इसके मध्य जल विभाजन का कार्य भी कौन करता है? तो बोराट का पठार। नेक्स्ट पठार है अगला ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल के पठार की बात करें तो यह है बिजोलिया, बिजोलिया। और बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, 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 और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य जो पठारी भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से। नेक्स्ट है भोमट का पठार। यदि भोमट के पठार की बात करें तो भोमट का पठार है वो मुख्य रूप से उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर के अलावा है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अलावा है डूंगरपुर। तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पठारी भूभाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? भोमट के पठार के नाम से। नेक्स्ट है लासोड़िया का पठार।
लासोड़िया का पठार। लासोड़िया के पठार की बात करें तो ये जयसंबंध झील के, ये कौन सी झील है? जयसंबंध झील। जयसंबंध झील के पूर्व में जो लासोड़िया है, ये लासोड़िया का पठार है। कहाँ पर? उदयपुर में। यानी जयसंबंध झील के पूर्व में लासोड़िया का पठार स्थित है। नेक्स्ट है मैसा का पठार, और मैसा का पठार कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। इन पठारों से भी एक क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट है मानदेसरा का पठार। यदि मानदेसरा के पठार की बात करें तो मानदेसरा का पठार भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट अगला पठार है काकनवाड़ी का पठार। यदि काकनवाड़ी के पठार की बात करें तो काकनवाड़ी का पठार कहाँ है? अलवर जिले में। नेक्स्ट है उड़िया का पठार। यदि उड़िया के पठार की बात करें तो उड़िया का पठार सिरोही, कहाँ है? सिरोही में। और यह राजस्थान का सबसे वेरी मोस्ट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1362 मीटर। और नेक्स्ट है आबू, और ये आबू का पठार है वो भी कहाँ है? सिरोही में। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1295 मीटर। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट है अरावली का वर्गीकरण। तो अरावली के जो वर्गीकरण है, अरावली का वर्गीकरण और महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटियां हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स।